स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश। महानिर्माण। स्वामी विवेकानंद के अंतिम महीने बेलूर मठ में ही व्यतीत हुए। जीवन के अंत काल तक वो लोगों को शिक्षा एवं सहायता प्रदान करते रहे। मानव मात्र के लिए उनके मन में अपार स्नेह था और वो सबको यथासामर्थ्य मदद करना चाहते थे। वो अपने अंत के विषय में जान गए थे और उसकी तैयारी भी कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से बता भी दिया था कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकेंगे। शिष्यगण इस बात को विश्वास नहीं कर पाते थे क्योंकि स्वामी जी तो आनंद में ही थे और उनका स्वास्थ्य भी सुधर रहा था। उन सबको ऐसी आशा थी कि वो अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे। मृत्यु के 3 दिन पूर्व स्वामी जी स्वामी प्रेमानंद के साथ मठ प्रांगण में टहल रहे थे। स्वामी जी ने एक विशेष स्थान की ओर इंगित करते हुए कहा, जब मैं शरीर त्याग करूँगा तो उसका संस्कार यहाँ पर करना। आज उसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद का भव्य मंदिर विद्यमान है। उसके बाद आखिरी दिन उपस्थित हुआ। वो प्रातःकाल मंदिर में गए और सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। वहाँ उन्होंने 3 घंटे तक ध्यान किया और फिर माँ जगदम्बा पर एक सुंदर गीत गाने लगे। मंदिर से नीचे उतरकर वो कुछ क्षण बरामदे में टहलने गए। उन्होंने अन्य साधुओं के संग भोजन किया। भोजन के बाद उन्होंने ब्रह्मचारियों के लिए संस्कृत व्याकरण का एक कक्षा ली। कक्षा करीब 2 घंटे तक चली। उसके पश्चात वो कुछ थकान का अनुभव करने लगा। उसके बाद वो स्वामी प्रेमानंद के साथ दूर तक घूमने के लिए निकले। स्वामी जी ने मठ में एक वेद विद्यालय स्थापित करने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। घूमने के बाद स्वामी जी ने अन्य सन्यासियों के कुछ समय तक बातचीत की। संध्या घिर आई। स्वामी जी अधिक गंभीर हो गए तथा आसपास के क्रियाकलापों के प्रति उदासीन हो गए। संध्या आरती का घंटा बजा तथा स्वामी जी अपने कमरे में चले गए। वो गंगा के ओर मुख करके ध्यान करने बैठ गए। 1 घंटे के पश्चात स्वामी जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और सिर पर पंखा झलने के लिए कहा। वो बिस्तर पर सो गए और शिष्य कुछ समय तक उन्हें पंखा झलते रहे और उसके बाद उनके पैर दबाने लगा। शिष्यों ने सोचा कि स्वामी जी सो रहे हैं। एक बार स्वामी जी का हाथ थोड़ा सा हिला। उसके बाद उन्होंने 2 लंबी सांसें ली। शिष्यों को लगा कि कुछ असामान्य घटित हुआ है। उसने एक अन्य साधु को बुलाया जिन्होंने स्वामी जी का परीक्षा की। उन्होंने देखा कि स्वामी जी की नाड़ी चल नहीं रही थी और सांस भी बंद हो गई थी। यही स्वामी जी की महासमाधि थी। उस समय रात्रि के 9 बजकर कुछ मिनट बीते थे। स्वामी जी ने सारे जीवन अथक परिश्रम किया था। अब थका हारा शिशु अपनी माता की गोद में सो रहा है। उनका जीवन तो समाप्त हो गया था, परंतु उनका कार्य जारी है। उनके देशवासियों के प्रति उनका संदेश था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक ठहरो मत। भारतवासियों ने उनका संदेश अवश्य ही सुना। उत्कट कर्मशालिता के पश्चात देश में एक महान जागृति उत्पन्न हुई। स्त्री, पुरुष, गरीबों और पददलितों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने लगे। उनके लोगों की यही मान्यता है कि भारत की स्वतंत्रता के मूल में स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया भावांदोलन ही है। जय स्वामी जी।